हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। आप यहाँ पे दे सकते हो कि कैन जेडब्ल्यू मेंस विल बी फर्दर पोस्टपोन, ठीक है। उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर जो कमेंट्स आए थे उस पर मुझे लगा कि नहीं, शायद तक बच्चों को कुछ गलत इंडिकेशन जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो बनाया कि मैंने ऐसा क्यों बताया था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट फैक्ट्स पे बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 50-50%, ठीक है। 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम हो भी सकता है, एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है। अब कई बच्चों का कमेंट आया था कि नहीं सर, ये सर बोल रहे हैं कि 100% एग्ज़ाम होगा, ये बोल रहे हैं कि 100% होगा, ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ 50-50 चांसेस हैं, उसका मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें से कोई चीज़ गलत नहीं है, सारे के सारे फैक्ट्स है। पहली चीज़ कि कल ही हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक, ठीक है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होती है, NCHM-JEE 2020, जो होने वाली थी हमारी 22 जून को, ठीक है। नो डाउट करंट मंथ में थी, लेकिन हाँ इसी महीने में होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो चुकी है टिल द फर्दर नोटिस। तो इस पे से हम लोग इंडिकेशन कर रहे थे कि शायद तक JEE मेंस भी हो सकती है या नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसके बाद तो ऑलमोस्ट 1 मंथ इज स्टिल रिमेनिंग, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पोस्टपोन हो सकती है नहीं, ठीक है। देन हाउ कैन यू से दैट। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो मैं दिखाऊंगा आपको ग्राफ्स। आप देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ग्राफ है। उसमें आप इंडिया का ग्राफ देखो, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, तो आपको सारा का सारा क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब इसमें इंडिया का ग्राफ देखो आप, तो इंडिया का ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक पेंडेमिक का एक क्या बोलते हैं कि एक बिहेवियर होता है कि वो पहले पीक जाता है और फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। पीक जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, पीक जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, पीक जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो इंडिया में अभी पीक नहीं आया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि नो पीक, ठीक है। ये एक पहली चीज़ आप दिमाग में तो, मतलब फिक्स कर दो। तो पिक कब आएगा, तो बहुत सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं, एम्स के खुद ने डायरेक्टर ने भी बोला है कि पीक आ सकता है जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में, ठीक है। तब आ सकता है पीक और फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि नो पीक, अभी तक कोई पीक नहीं आया है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये इंडिया के अभी करंट रिपोर्ट्स का एक ग्राफ है। आप यहाँ पे देखो, ये मार्क है 10,000 का मार्क है ये, ठीक है। और ये जून मंथ है, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सबको पता है। अब जून मंथ में आप देखो, लास्ट फ्यू डेज देखो, ये कुछ लास्ट 10 जून फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट का दिखा रहा है। एट तक आते आते हमारा कल ही, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब पहला दिन ऐसा हुआ है कि हमारा 10K का मार्क क्रॉस हो चुका है, ठीक है। मतलब एक दिन में 10,000 केस, और ये ग्राफ अभी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड थिंग कि कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट ऑफ द कोरोना केसेस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकेंड केस। थर्ड थिंग मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड पोजीशन में देखो आप 6th रैंक पे आ गया है। अब थोड़ा और दिनों के बाद ये यूके और स्पेन को भी क्रॉस कर जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। तो वो 4th रैंक पे आ जाएगा। एक्चुअली दिस रैंक डजेंट मैटर, बट दिस इंडिकेट्स कि हमारा भी रैंक, मतलब हमारा भी जो कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी वर्स्ट होती जा रही है। तो हम लोग भी केसेस हमारे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑल ओवर इंक्रीज ऑफ कोरोना, ठीक है। तो ये भी एक मेरा बड़ा रीज़न है, ठीक है। फोर्थ थिंग मैं बताना चाहता हूँ जो पीछे गया हमारा, ये देखो, ये अभी जो यूपीएससी हमारी जो है, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आईएएस, देन जियो साइंटिस्ट के लिए सीडीएस एग्जामिनेशंस होती है, सीआईएसएफ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड सिविल सर्विस मेंस, ठीक है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स हमेशा होती है जून जुलाई मंथ में, ठीक है। और अभी उन लोगों ने वो रीशेड्यूल करके, देखिए आप देख सकते हो, 4 अक्टूबर, ठीक है, 4/10 संडे को इन लोगों ने एग्ज़ाम रखी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर रियलिटी में उन लोगों को लग रहा होता कि अगर जुलाई महीने में ये एग्ज़ाम हो पाती, तो वो लोग जुलाई में ही नहीं करवा लेते या अगस्त में करवा लेते। क्यों वो लोगों ने अक्टूबर तक वेट किया है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी एग्जाम्स भी देख सकते हो। कुछ एग्जाम इन लोगों ने ट्रांसफ़र की है सितंबर में। यहाँ पे देखो, ये आईएएस एग्जामिनेशन का इन लोगों ने लिखा है 16 अक्टूबर को लिखा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, कई एग्जाम्स काफ़ी देर तक पोस्टपोन हुई है। देखो, ये 22/10 को ले रहे हैं, ये 8/9 को लिखा है इन लोगों ने, ठीक है, 9/8, मतलब अगस्त महीने में ये ले रहे हैं। एज एज पर द
टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, सबसे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, तो उन लोगों ने अक्टूबर में लेने का लिया है, ठीक है। एक्चुअली कई लोग ऐसे भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि दिस इज़ यूपीएससी, हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ एनटीए, ठीक है, दो आर डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। एक और चीज़ मैंने सबसे बड़ा नोटिस की, जो मैं अभी वीडियो के थ्रू प्ले करने वाला हूँ, वो मैंने देखा है कि इंडिया में साइमल्टेनियसली इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जगह पे ऐसे सर्वेज हुए हैं कि लोगों को दिखाया गया है कि क्या वो पेरेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो सर्वे हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो नहीं चाहते हैं स्टूडेंट को अभी स्कूल भेजना। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अभी वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है। तो मैं अभी एक दो वीडियो प्ले करूंगा आपके लिए, आप वो वीडियो देखो पहले, ठीक है, ओके। Now, as India begins learning to live with the virus, and parts of the country are partially mulling the idea to also open up schools, a recent survey has found that 92% of parents are actually reluctant in sending their kids to school amid the COVID threat. All the details in this report. Disinfecting shoes, disposing masks, robot scans. That's how China reopened some of its schools after the coronavirus shutdown. In India, some are making their own modest efforts, like this school in Ranchi, preparing to reopen partially from June 1st. सिटिंग अरेंजमेंट डायगोनली है, डायगोनली बच्चे बैठेंगे, 1 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस हम लोग रखेंगे उसमें, और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, ग्लव्स की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की हम लोग मशीन भी रखे हैं। हर रूम को क्लास से पहले और बाद में हम लोग सैनिटाइज करेंगे। Some schools might be ready to restart, but parents aren't. For them, the schools in the country aren't really combat ready to keep young students safe from the virus attacks. I'm not happy with school reopening June, July. At least they must postpone till September, because Chennai city every day it's going 300, 500, and as of now for 40 to 55 days I have not even let my daughter to go to the next shop also. Leena Thomas isn't alone. Parents overwhelmingly are in no rush to send their children back to school. With 12,000 respondents, an online survey felt the pulse. It found 92% of Indian parents are unwilling to send their children back to school immediately upon reopening. 21% would prefer a break of another 6 months. 15% would favor homeschooling as an option for at least a year. Children's social life also goes for a toss. The survey found parents are hesitant to send them to birthday parties or movies anytime soon. With work from home becoming a cornerstone of conversations during virus lockdowns, issues around work-life balance are another concern. Even children, once schools reopen, are going to be following some sort of a shift system. Not everybody is going to go to school all day long. So instead of going to 8 hours of school, they probably will go there maybe 4 hours or 5 hours of school, and the rest of the work has to be done at home. There aren't yet any central guidelines about reopening schools at the national level. But with the COVID dust, which doesn't appear to be settling anytime soon, parents prefer to stay with the abrupt transition the virus has brought about to educate and work, at least for now. With Shalini Lobo, Bureau Report, India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching. 10 days and counting to the moment England's schools welcome back some of the country's youngest learners. We've had to think really very carefully about how we enable access to the building. To different parts. A school tour like no other, yet the head teacher has no idea how many will come through his door. We've approached it that parents can make their own mind up till the last minute. 5 o'clock on Friday evening, they might have a change of heart, and we accept that and we understand that, and I totally accept the reasons why that is the case.
For all the ways teachers have tried to make their classrooms safe, our poll suggests, and suggests strongly, that most parents are not convinced. The survey of 1,000 parents shows 60% believe it's unsafe to send their children back. Only a third think it's safe. Here's why. 82% are concerned for their child's health, and more than half worry about a rise in the number of COVID cases. Life in lockdown isn't all fresh air and fun. There are a lot of fights in my house. Nor is homeschooling as good as the real thing. We brought together 7 parents all keen to get back to the old routine. 23 children between them, one crucial question to answer. Which of you will definitely send your children back to school in June? 3 will, 4 won't. A big dilemma. She's nudging me now saying, send me. And that is, you know, a huge emotional weight that I carry. But her health is paramount. I feel a lot of children will have loved ones at home who might potentially be quite vulnerable. So I think it's putting a lot of pressure on 11-year-olds. That's reflected in our poll. When asked directly, will you send your children back, 59% say no, just 35% say yes. आई होप कि सभी ने वीडियो देखा होगा। तो वीडियो में आपने क्लियरली देखा होगा कि पेरेंट्स कभी कभी इतना इफेक्टिवली चाहते नहीं हैं कि बच्चे जाएं वहाँ पे, ठीक है, स्कूल जाए, कॉलेजेस जाए, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स डर रहे हैं। तो कई पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं। ओके, ये सबसे बड़ी पहली चीज़ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स अलाउ एग्जामिनेशन वो लोग कंडक्ट करवा ले और पेरेंट्स ही अलाउ ना करें, क्योंकि केसेस तो करंटली बढ़ रहे हैं। तो कई पेरेंट्स को लग सकता है कि नहीं, अगर बच्चे को कोरोना हो गया तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जान है तो जहान है। कई पेरेंट्स ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हमारा एक ही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या एग्ज़ाम होगी तो होनी चाहिए, पहली चीज़ तो होनी चाहिए। अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्वीट किया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने इसीलिए स्पेशली यहाँ पे ट्वीट किया था डॉक्टर निशंक को और HRD मिनिस्टर को कि ये इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ग्राफ भी मैंने दिखाया था, तो क्या हमें क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस है या नहीं, ठीक है। तो बट अब ऐसी चीज़ है कि रिप्लाई उतना नहीं आता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप जाके मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ये ट्वीट जाके ढूंढ के उसे रिट्वीट कर सकते हो जितना हो सके उतना। तो उससे क्या होगा, उन लोगों का ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और वो कुछ ना कुछ हमें आंसर देंगे। वो भी चांसेस है कि वो लोग आंसर नहीं देंगे अभी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है। मैं अभी बता रहा हूँ, कोई प्रोफेसर, कोई सर, आई विल से कि नरेंद्र मोदी सर को भी यहाँ पे नहीं पता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन और वर्स्ट होती है तो एग्ज़ाम बट ऑब्वियसली नहीं लेंगे ये लोग, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए स्टूडेंट्स की लाइफ को वो रिस्क में डाले, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये सिर्फ कोई ऐसा हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आई विल से कि देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ मैं आपसे चाहता हूँ सिर्फ 5 मिनट्स। आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे मेरे ट्विटर हैंडल पे जाना है, ये ट्वीट को जितना हो सके उतना रिट्वीट करना है, ठीक है, और आपका काम खत्म है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना फोकस करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि देर आर 50-50% चांसेस, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो एग्ज़ाम हो भी सकता है, एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई 50-50 से ज़्यादा 30-40, 40-60 कोई रेशियो नहीं है, 50-50% चांसेस है, ठीक है, और वो फेयर एंड स्क्वायर है। आप लोगों को भी दिक्कत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई विल ऑलवेज से कि जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ज़्यादा फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, हम थोड़ा कंसिडरेशन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई विल से जस्ट 5 मिनट्स। आप इतना काम कर दो, आपका काम खत्म है। बाकी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारी चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, रोड टू IIT, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं मेंस एंड एडवांस को लेके, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, उन सब पे फुल कोर्स अवेलेबल है, फ्रॉम बेसिक टू JEE मेंस से JEE एडवांस के प्रॉब्लम तक। JEE मेंस रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है, उसमें मैथ्स का मैं हर एक चैप्टर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उस पर हम कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियोस भी काफ़ी अवेलेबल है। तो मैं आई विल से कि आप खुद से देखो, अभी इसमें मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ चैनल का, क्योंकि दिस इज़ अ सीरियस मैटर। तो आप खुद से जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। वीडियो को हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करने को मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, शेयर करिए आप,
तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए। और अगर आपको सही लगे तो आप लाइक कर सकते हो, या और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।